आज जंगल में ऐसा तूफान आया कि लगता है जैसे प्रकृति का कोप फूट पड़ा है। बिजली इस तरह चमक रही है कि मानो आसमान में आग लग गई हो। बड़े बड़े पेड़ भी हवा के सामने झुक रहे हैं। जंगल के सारे जानवर डरकर अपने अपने घरों में छुप गए हैं। इसी भयानक मौसम में एक पहाड़ी गुफा के अंदर बैठी थी एक शेरनी। उसके साथ थे उसके 3 प्यारे बच्चे, छोटे मासूम शावक। डरो मत मेरे राजा बेटों, माँ है ना तुम्हारे साथ। ये तूफान जल्दी ही गुजर जाएगा, फिर हम धूप में खेलने जाएंगे। माँ, ये आवाज़ कितनी डरावनी है। लगता है जैसे कोई दानव चिल्ला रहा हो। हाँ माँ, जब बिजली चमकती है तो मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है। माँ, मुझे भूख लगी है, लेकिन बाहर जाने में डर लगता है। अरे वाह मेरे बहादुर शेर, तुम तो जंगल के राजा हो। थोड़ा सा तूफान तुम्हें डरा देगा। अरे ये क्या, गुफा में पानी कैसे आ रहा है? हाय भगवान, अगर ये पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। शेरनी समझ गई कि अब देर करना खतरनाक है। वो अपने तीनों बच्चों को लेकर मदद की तलाश में निकल पड़ी। अरे भाई गधे, भाई सुनो तो। अरे बाप रे, ये तो शेरनी है। हाय राम, आज तो मेरी खैर नहीं। नहीं भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे इन्हें बचाना है। थोड़ी मदद कर दो। मदद? तुम मुझसे मदद मांग रही हो? ये कोई जाल तो नहीं? भाई मैं एक माँ हूँ, मेरे बच्चे डूब जाएंगे। तुम भी किसी के बेटे हो, तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें प्यार किया होगा। ना भाई ना, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आज तुम रो रही हो, कल मुझे ही खा जाओगी। मैं तो अभी यहाँ से भागता हूँ। माँ, वो काका हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? कोई बात नहीं बेटे, कोई और मिलेगा जो हमारी मदद करेगा। बहन लोमड़ी, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे वाह, शेर की रानी खुद मेरे पास आई है। क्या बात है महारानी? बहन, मजाक का समय नहीं है। मेरे बच्चों की जान पर बन आई है, कहीं सुरक्षित जगह दे दो। ओहो, तो महारानी को जगह चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये तो बड़े मज़े की बात है। प्लीज़ बहन, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, सिर्फ एक रात के लिए। अरे महारानी, मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूँ। आज मैं तुम्हें जगह दे दूंगी, कल तुम कहोगी अब ये घर मेरा है, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी इस चाल में नहीं आने वाली। माँ, इस आंटी की आवाज़ बहुत खराब है। क्या कहा? खराब? जाओ यहाँ से, मेरे इलाके में मत दिखना। हाय भगवान, कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता। अब मैं क्या करूं? शेरनी बहुत हार चुकी थी। तभी उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। वो डरते डरते वहां गई। कोई है? मुझे मदद चाहिए। कौन है? इतनी रात में कौन आया है? मैं शेरनी हूँ। मुझे पता है तुम डरोगी, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। शेरनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? बहन, मैं जानती हूँ हम दुश्मन हैं। तुम मुझसे डरती हो, लेकिन आज मैं एक माँ की हैसियत से आई हूँ। मेरे बच्चे मर जाएंगे अगर मदद नहीं मिली। अरे, ये तो बहुत छोटे हैं, कितने प्यारे हैं। आओ बहन, अंदर आ जाओ। एक माँ दूसरी माँ की तकलीफ समझ सकती है। सच में तुम मुझे अंदर आने दोगी? हाँ, आओ, चिंता मत करो। आज से ये घर तुम्हारा भी है। और इस तरह 2 अजीब दोस्त एक साथ रहने लगे। बकरी माँ सभी बच्चों का ख्याल रखती थी, चाहे वे शेर के हों या बकरी के। कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन एक रात जब फिर से तेज बारिश हो रही थी। हे, यहाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ताजे मांस की। बकरी बहन, बच्चों को अंदर ले जाओ, कोई खतरा है। क्या हुआ? कौन है बाहर? खोलो दरवाजा, मुझे पता है अंदर कौन है। वाह, एक साथ 2 माएँ और 5 बच्चे। आज तो पार्टी है। पीछे हट जा,
मैं तुझे चेतावनी देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बकरी बहन, बच्चों को लेकर भाग जाओ। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। दोनों माताओं ने अंत तक हिम्मत नहीं हारी, लेकिन वो खुराक लकड़बग्घा बहुत शक्तिशाली था। मेरी रानी कहाँ है? मेरे बच्चे कहाँ हैं? पापा, माँ को एक बुरे लकड़बग्घे ने। क्या हुआ? मेरी रानी कहाँ है? चाचा, हमारी माँ और आपकी रानी दोनों ने हमें बचाने की कोशिश की। एक बुरे लकड़बग्घे ने हमला किया था। हमारी माएं बहुत बहादुर थीं। लकड़बग्घा, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तेरा अंत करूंगा। शेर का गुस्सा देखकर पूरा जंगल कांप उठा। वो लकड़बग्घे को ढूंढते हुए हर गुफा, हर कोना छान मारा। अरे अरे शेर राजा, माफ करो, मैंने कुछ नहीं किया। तूने मेरी रानी को मारा। तूने उस भोली बकरी को मारा जिसने मेरे बच्चों को बचाया था। और उस दिन न्याय हुआ। दुष्ट लकड़बग्घे